तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवन मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। अफगानिस्तान, नेपाल या फिर हरियाणा, आखिर कहां हुआ था श्री राम का जन्म? क्या कहते हैं दावे और क्या कहना है इतिहासकारों की लिखी हुई किताबों का? क्या सच में अयोध्या राम जी की जन्मभूमि नहीं है? आइए जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उनका भव्य भवन और अयोध्या आज दुनिया में और भारत के कोने कोने में अगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कुछ है तो सिर्फ वो यही है। और वो भी क्यों ना, सालों से सनातनियों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। उनके प्रभु श्री राम अयोध्या में बने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और आज अयोध्या की धरती भगवान श्री राम के स्वागत में खिल गई है और चारों ओर रौनक, धूमधाम और जोरों शोरों से रामलल्ला का जयकारा लग रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार राजा राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और आज हर बच्चा जानता है कि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है। साथ ही बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम भी राम जन्मभूमि आंदोलन था। पर यहां अगर हम आपसे कहें कि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है ही नहीं तो क्या यही रिएक्शन होगा ना आपका? जी हाँ, अगर आपको कहा जाए कि राम जी अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल या अफगानिस्तान में जन्मे थे तो आप इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे ना। पर यह हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कुछ दावे और इतिहास हमें यह कहने पर मजबूर करते हैं। सो इस कहानी की शुरुआत हमें अपने हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि तुलसीदास जी के साथ करते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो हमारे इतिहास के कितने महान कवि रहे हैं और उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस आज भी हर जगह पॉपुलर है। तुलसीदास जी ने रामायण के आधार पर ही रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। वहीं इतिहासकारों के दावों के अनुसार बताया जाता है कि तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 से रामचरितमानस को लिखने की शुरुआत की थी और तुलसीदास जी का जीवन काल 1511 से 1623 तक रहा। वहीं बादशाह बाबर का जीवन काल, जिसके नाम पर किसी समय पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, वो 1483 से 1530 तक रहा। वहीं इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अयोध्या की जो ये विवादित बाबरी मस्जिद कभी हुआ करती थी उसका निर्माण 1528 में हुआ था। हिंदू संगठनों के द्वारा हमेशा यही दावा होता आया है कि उस मस्जिद को राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। साथ ही इतिहासकारों की अगर हम माने तो इतिहासकार ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगल शासक बाबर के जनरल मीर बाकी ने बनवाया था। अब हम यहाँ ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामायण के आधार पर रामचरितमानस को लिखा तब उन्होंने अपने ग्रंथ में भगवान श्री राम और अयोध्या का सुंदर और जीवंत वर्णन तो किया है, लेकिन उन्होंने इसमें कहीं नहीं लिखा कि राम मंदिर को तोड़ा गया। हम लोगों के किए हुए हैरान कर देने वाले दावों पर बात करते हैं। ये बात है साल 2000 की, जब एक किताब ने राम जन्मभूमि को बड़ा चर्चा का विषय बना दिया। इस किताब का नाम था द वैदिक पीपल, देयर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये किताब लेखक राजेश कोचर द्वारा लिखी गई थी। इस किताब के द्वारा उन्होंने ये दावा किया था कि राम जी का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। जी हाँ, उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की हरी रूड नदी ही मूल सरयू नदी है और अयोध्या इसी के तट पर स्थित थी। वहीं राजेश कोचर जी ने तर्क दिया कि अयोध्या की खोज हरी रूड के किनारे ही की जानी चाहिए, न कि आधुनिक सरयू के किनारे। मौजूदा सरयू के बारे में उनका यह दावा है कि इस नदी का नाम सरयू बाद की पीढ़ियों के अप्रवासियों ने अपनी मातृभूमि की याद में रखा था। यही नहीं, राजेश कोचर के द्वारा यह भी दावा किया गया कि राम की वंशावली के अध्ययन के आधार पर राम के पूर्वज पश्चिमी अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान क्षेत्र में रहते थे। यही नहीं, अभी तो और चौंकाने वाले दावे आपको रूबरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। अब यहाँ आपको उस समय की बात बताते हैं जब राम मंदिर के निर्माण के लिए जमीनें खरीदने का सिलसिला चल रहा था। सबसे खास बात यह है कि यह दावा किसी और देश ने नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से किए गए थे। असल में अपने सरकारी आवास पर हुए एक समारोह में केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान में कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। उनका कहना है कि असली अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। भगवान श्री राम नेपाली थे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली अपने दावे में कहते हैं कि नेपाल में बीरगंज नाम की जगह के
करीब थोड़ी वो जगह है जहां श्री राम का जन्म हुआ था। कितनी कमाल की बात है दोस्तों, जहां एक तरफ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बताते हुए सालों से विवाद होता आया है, वहीं ये दावे होश उड़ाने का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान, ईरान ही नहीं दोस्तों, हरियाणा जैसी जगह भी इस लिस्ट में शामिल है जिसे राम की जन्मभूमि बताया जा रहा है। यह बात साल 1998 की है, जब राम जन्मभूमि के लिए एक और बड़ा दावा पेश किया गया। यह दावा वो करने वाले पुरातत्वविद कृष्णा राव थे जिन्होंने बनावली को राम जी का जन्म स्थान बताया। असल में हरियाणा में बनावली नाम से एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो सूख चुकी सरस्वती नदी के तट पर है, जिसे राव द्वारा राम जी की जन्मभूमि बताया गया। यही नहीं, उनके द्वारा राम जी की पहचान एक राजा के तौर पर की गई। उनका कहना है कि रिमझिम नाम के राजा हुआ करते थे जो सुमेरियन राजा थे, और वहीं उनके विरोधी रावण को बेबीलोन के राजा हुम्बिराबी की पहचान दी थी। यही नहीं, उन्होंने सिंधु मोहरों को समझने का दावा किया और उनका कहना था कि उन मोहरों पर राम सेना, रिमसिन और रनावी दामा शब्द पाए गए। इस तरह दोस्तों ये सभी अलग अलग दावे हैरान करने वाले हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक और दावा जो मजबूती और बड़ी गंभीरता से किया गया, वो दावा था इतिहासकार श्याम नारायण पांडे के द्वारा। ये बात है साल 1992 की, जब उन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ अयोध्या। ये किताब जब प्रकाशित हुई तो भाई साहब राम जन्मभूमि एक चर्चा और हैरान कर देने वाला विषय बन गया। श्याम नारायण अपनी इस किताब के द्वारा ये दावा करते हैं कि आज के समय अफगानिस्तान में एक हेरात नाम का शहर है जो अफगानिस्तान के पश्चिम में है। बताया जाता है कि हेरात व्यापार का केंद्र रहा, जहां से पश्चिम के देश भारत और चीन के साथ व्यापार करते रहते हैं। और श्याम नारायण जी दावा करते हुए कहते हैं कि इसी हेरात शहर में श्री राम का जन्म हुआ था। वेल दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस किताब में श्याम नारायण जी अलग अलग देशों में अयोध्या होने की बात लिखते हैं। उनकी किताब के इंडेक्स में 3 टाइटल मिलते हैं, जिनमें अयोध्या इन वेस्ट बंगाल, अयोध्या इन नेपाल और अयोध्या इन थाईलैंड एंड लाओस है। जिसके कुछ सालों बाद लगभग साल 1997 में श्याम नारायण जी ने बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज्ड 58वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अपनी एक थियरी हिस्टोरिकल ड्रामा ऑफ गॉड ड्रामा पेश की थी। असल में उन्होंने इस पेपर में वैदिक ग्रंथों का हवाला देकर उन्हें क्षेत्र की पुरातात्विक खोज से जोड़कर अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। अब इन सब के अलावा एक और बड़ा दावा हम आपको बताते हैं जिससे सुनकर आपको झटका लग सकता है। जी हाँ, अब तक तो अफगानिस्तान, हरियाणा और नेपाल की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी दावों की लिस्ट में शामिल हो गया। असल में साल 2015 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अब्दुल रहीम कुरैशी ने एक पेपर फैक्ट ऑफ अयोध्या एपिसोड को लोगों के सामने किया। इस साथ में वो दावा करते हैं कि राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बल्कि पाकिस्तान के रहमान डेरी में हुआ था। यही नहीं दोस्तों, अपने इस रिसर्च को साबित करते हुए एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व अधिकारी जस्सू राय के लेखन का हवाला दिया। इसके अलावा खबरों के अनुसार उन्होंने तर्क देते हुए बताया कि 11वीं शताब्दी में प्राचीन शहर साकेत का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2009 में फ्रंट लाइन को दिए एक इंटरव्यू में इतिहासकार डीएन झा ने कहा था कि जन्म स्थान शब्द किसी ग्रंथ में मौजूद नहीं है। वेल, या इन सब के अलावा अगर सच देखा जाए तो वो हमारे इतिहास में ही छिपा है। खबरों के अनुसार पता चलता है कि 1948-49 के दौरान गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के सीएम थे। उन्होंने नेहरू जी को उस दौरान मूर्तियों को रखकर चमत्कारिक घटना बताई थी। वहीं कुछ पुरातात्विक सबूत और दावे भी कहते हैं कि 17th और 18th सदी की शुरुआत तक राम जी को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। इस तरह ये सवाल आज भी वैसा का वैसा है कि राम जी का जन्म आखिर कहां हुआ था। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।